हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी और उसमें जो भी एप्लीकेशंस है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा इंट्रोडक्शन हमको पता है कि व्हाट इज़ सुपर कंडक्टर्स हैं क्या। लास्ट सब वीडियो में हमने बताया है कि सुपर कंडक्टर्स क्या हैं। यहाँ भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। 0 केल्विन इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इज़ ज़ीरो फॉर परफेक्ट प्योर मटेरियल। एनी मेटल कैन नॉट बी परफेक्टली प्योर। The more impure metal electrical resistivity increases. Certain metal when they cooled resistivity decreases, but critical temperature resistivity is zero. This state is called superconductivity. ठीक है, और इनके फाइंडर जो है के ओन्स इन 1911 में इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी कि व्हाट इज़ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो, ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जैसा बात हो रहा है कि ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है और एक रेंज दी हुई है कि वो 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर की रेंज का हो। देखिए, फिर एक चीज़ को समझता है कि सुपर कंडक्टिविटी कि अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल्स द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल मे बी रिटन एज। तो रो की जो वैल्यू होगी वो होगी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, वेयर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड टाउ इज़ द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं। अगर मिनिमम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है नेसेसरी इसके लिए टू डिस्ट्रॉयड सुपर कंडक्टिविटी एंड रीस्टोर द नॉर्मल रजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एच सी। ठीक है, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एच सी द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज डिस्ट्रॉयड एंड द मेटल गोज इनटू द नॉर्मल स्टेट। तो टोटल डिपेंड किस पे करेगा, एच सी पे। क्लियर। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला एच सी का दिया हुआ है, एच सी इज इक्वल टू एच नॉट इन ब्रैकेट 1 - T/T/C का होल स्क्वायर। एच नॉट आपका क्रिटिकल फील्ड है, 0 केल्विन पे, टी टेम्परेचर है, टी सी ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो एच सी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज और टी की जो वैल्यू है वो 0 केल्विन टू टी सी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, इसको भी आप समझ सकते हो। ये जो ग्राफ है सिमेट्रिक ग्राफ आपको शो करता है, ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड एच सी। ठीक है, क्रिटिकल फील्ड एंड द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी तो जो आपको एक कर्व मिल रहा है ये नॉर्मल स्टेट का है। ठीक है, एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट आपको मिलेगी। क्लियर। एक आपका फेस बाउंड्री है, फेस बाउंड्री जहाँ पे जो वैल्यू है टीसी की, वहाँ पे आपको फेस बाउंड्री मिल रहा है। तो जो आपकी जो वैल्यू है ना एच सी इज इक्वल टू एच नॉट और ये पूरी की पूरी वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये इक्वेशन जो है आपका फेस बाउंड्री बिटवीन नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तो ये याद रखिएगा। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है एच सी इज इक्वल टू एच नॉट इन ब्रैकेट में टी स्क्वायर अपॉन टी सी, ये रिप्रेजेंट करता है आपको पैराबोलिक शेप को। ठीक है, यहाँ पे जो पैराबोलिक शेप है, अगर इस कंडीशन में इट्स मैक्सिमम वैल्यू एच नॉट एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो यहाँ पे एच सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो एच नॉट के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज टी की जो वैल्यू 0 है। तो जब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एच सी इज इक्वल टू एच नॉट एट टी इज इक्वल टू टी सी। अगर जो टेम्परेचर है वो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी क्रिटिकल फील्ड है वो 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इफेक्ट क्या है, लार्ज इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉयड सुपर कंडक्टिविटी, अभी इसी की बात हो रही थी। इंड्यूस्ड क्रिटिकल करंट आईसी जो होगा वो 2πr/hc होगा। एच सी की वैल्यू आप जानते हो, एच नॉट इन ब्रैकेट 1 - T² अपॉन टी सी स्क्वायर। प्रेसिस्टेंट करंट की बात करेंगे तो स्टेडी करंट विच फ्लोज थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग रिंग विदाउट एनी डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फील्ड। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखते हैं, प्रेसिडेंट करंट भी देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे मैसिनरी इफेक्ट की, तो मैसिनरी इफेक्ट है क्या,
तो आपको जब एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा मैसनरी इफेक्ट का, अगर हम किसी भी सुपर कंडक्टिंग मेटल को कूल कर दें कूल करेंगे किस टेम्परेचर पे, उसके इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर पे, इट बिकम्स रेजिस्टेंसलेस और ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक होगा। व्हेन सुपर कंडक्टिंग प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, TCOL मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सप्लेड आउट ऑफ इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड मैसनर इफेक्ट। ठीक है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं मैसनर इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे मैसनर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि इस कंडीशन को हम मैसनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम सम स्पेशल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो जब हम किसी भी बात को परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो क्या होगा, इफ़ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करिए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है किसी भी सुपर कंडक्टर में, रिलेटिविटी, परमिएबिलिटी और डायमैग्नेटिक कांस्टेंट, तो एक डेरिवेशन है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको समझ में आएगा कि म्यू टी इज इक्वल टू जीरो है, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, तो मैथमेटिकली जब हम इसको समझेंगे तो आपकी ऑब्वियस बात है सारी वैल्यू सपोज कर दो, वी इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए, एम अपॉन एच इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, जाई एम की वैल्यू आ जाती है। यानी अ सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ diamagnetic nature superconducting materials strongly repel external magnetic field, it leads to leviation effect। उसका जो रीज़न है वो क्या होता है, इट्स लीड्स टू लेविएशन इफेक्ट। ठीक है, यानी द डिस्कवरी ऑफ मैसनर इफेक्ट लीड्स टू द फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी बाय F&H लंडन इन 1935। दिस थ्योरी एक्सप्लेन रेजिस्टेंसलेस ट्रांसपोर्ट एंड मैसनर इफेक्ट and allow the first theoretical prediction for the superconductivity to be made. However, this theory only explained experimental observation. It did not allow the microscopic origins of superconducting properties to be identified। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैसनर इफेक्ट का। मैसनर इफेक्ट समझ गए आप, किस तरह से हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये होती है कि किस तरह से हम उसके पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप उससे क्वायरीज कर सकते हैं। मैसनर इफेक्ट के कंडीशन में जो हम फिगर देखते हैं, आप पिछली वाली स्लाइड में जो फिगर है वो फिगर आपको डायरेक्टली दो तरह का फिगर है, एक नॉर्मल स्फेयर का है, एक सुपर कंडक्टिंग स्फेयर का है। तो जब सुपर कंडक्टिंग स्फेयर होगा तो आप देखिएगा उसके चारों तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है वो शिफ्ट हो जाती है, उसके चारों तरफ से होती हुई निकल जाती है। बट नॉर्मल स्फेयर की कंडीशन में क्या हो जाती है, नॉर्मल स्फेयर यानी जब टेम्परेचर आपका होता है वो ज़्यादा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, और दूसरे में क्या हो जाता है, कम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो उसी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग की स्टेज है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटाइजेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज इन सुपर कंडक्टिंग रिंग। ठीक है, इंटरनल मल्टीपल्स ऑफ फ्लक्सॉन्स यानी फाई इज इक्वल टू NH/2E, एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा तो फाई नॉट, यार फाई नॉट की एक वैल्यू है 2 × 10⁻15 वेबर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर यानी हाई प्रेशर होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इंट्रोपी एंड स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, डिसअपियरेंस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट क्रिटिकल टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज एट क्रिटिकल टेम्परेचर, टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह के कंडक्टर की भी बात करेंगे कि कौन सा सुपर कंडक्टर है, टाइप 1 है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी भी हमें बात करनी है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिव मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक रिस्पॉन्स। These 2 types are distinguished as type 1 and type 2 superconductor। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ याद रखना है कि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो तरह का सुपर कंडक्टर भी है हमारा, दोनों तरह के सुपर कंडक्टर की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है। स्ट्रेस की बात करेंगे तो देखेंगे स्ट्रेस भी ज़्यादा है, डायमेंशन भी ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है, सी अफेक्टेड भी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी की भी बात करें, इम्प्यूरिटीज़ की बात करें। ठीक, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया टाइप 1 और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होता है, इट्स एग्जिबिट्स कंप्लीटली मैसनर इफेक्ट बिलो HC सुपर कंडक्टर, अबव HC नॉर्मल, वैल्यू ऑफ HC इज ऑर्डर ऑफ 0.1 टेस्ला, एल्यूमिनियम, लेड, इंडियम एंड टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स नॉट यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते एज इलेक्ट्रॉन मैग्नेट का। ठीक है,
तो देखिए डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कम्प्लीटली पूरी तरह से, इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ व्हेन दीज सुपर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल लाइन्स और इंडक्शंस आर pushed out from the specimens. Clear? As magnetic field is increased, the material remains diamagnetic until the critical values Hc is reached. At this point, conduction becomes normal and complete magnetic flux penetrates take place. तो आप देखोगे ये रीज़न है टाइप 1 सुपर कंडक्टर का क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, और ये फिगर आउट करके आपको बताया ही गया है। देखिए मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड है, जो पहला है वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर का है और दूसरा टाइप 2 सुपर कंडक्टर का है। ठीक है, फ्रॉम दिस फिगर हम इसमें क्लियर आउट है कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर अप टू एच सी मतलब जो आपका एच की जो वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल ग्रोज इन प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड देन abruptly drops to the zero at the transition of the normal conducting state। तो आप देख रहे हो एच सी पेस की वैल्यू सडन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, जो स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो अब देखिए अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 1.18। ठीक है, और उसके एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0105 टेस्ला। मरकरी की बात करें 4.15 और एच की बात करें तो 0.0411 टेस्ला। इंडियम की भी बात करें तो ये आपका टाइप 1 सुपर कंडक्टर है। ठीक है, उसमें आप हर एक की क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, उसको हम किसी भी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर की बात करें तो एग्जिबिट्स कम्प्लीटली मैसनरी इफेक्ट जो देगा बिकॉज बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल फील्ड एच सी एट इट दिस पॉइंट डायमैग्नेटिज्म एंड सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। दिस स्टेट इज मिक्स स्टेट कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वोर्टेक्स स्टेज। ठीक है, जो स्टेज है वो है वोर्टेक्स स्टेज। are then the which the ideal behavior is seen of the lower critical field Hc1 beyond which the magnetization gradually changes and attention zero at the upper critical field designed as Hc2 Masonry effect is incomplete in this region between Hc1 and Hc2। this region is known as vortex region। उसी की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे आपको बहुत ऑब्वियस सी बात है जो vortex region आ रहा है। तो जब हम ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में आपका सडन जो डिक्रीमेंट होता है, तो सडन डिक्रीमेंट यानी एक तो Hc1 होगा, दूसरा क्या होता है Hc2। तो वो जो Hc1 और Hc2 के बीच का जो रीजन है वो होता है वोर्टेक्स रीजन, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे नेबिनियम, टाइटेनियम, और ऑब्वियस सी बात है देखिए ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक कंपाउंड मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर, है ना, जैसे नेबुलिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पे जब हम सेरेमिक की बात करेंगे तो सेरेमिक पूरा ही टाइप 2 सुपर कंडक्टर होता है, जितने भी सेरेमिक्स हैं। जैसे लेड टाइप 1 सुपर कंडक्टर है और इसकी एच की वैल्यू 600 गॉस एट 4 केल्विन है। व्हेन स्मॉल इम्प्यूरिटी ऑफ द इंडियम अगर इसमें हम ऐड कर दे इट बिकम्स टाइप 2 सुपर कंडक्टर और इसके Hc1 की वैल्यू 400 गॉस हो जाती है और Hc2 की जो वैल्यू है वो हो जाती है 1000 गॉस। तो सेरेमिक जितने भी हैं वो आपके हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर, जिसको हम हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप वेरिफिकेशन समझ गए होंगे कि जो इंडिविजुअल मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम है, मरकरी है, इंडियम है, लेड है, जिंक है, टिन है, ये सारे टाइप 1 सुपर कंडक्टर हैं। लेकिन जब हम इसमें स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ में टाइटेनियम, वेनेडियम कुछ भी इंक्लूड कर देंगे, एल्यूमिनियम इंक्लूड कर देंगे, तो वो हो जाता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। इनके कुछ टाइप्स यानी सडन लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बट टाइप 2 में क्या है जो ग्रेजुअल लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, सडन लॉस नहीं होता है। एग्जिबिट मैसनरी इफेक्ट, मैसनरी इफेक्ट डज नॉट एग्जिबिट कम्प्लीटली मैसनरी इफेक्ट है। अब टाइप 2 में एक की एच की वैल्यू 0.1 टेस्ला होती है, दूसरे में एच और जो इसकी वैल्यू है वो 30 टेस्ला के नियर अबाउट होती है। एक को सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, एक को हार्ड सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। एक आपका प्योर स्टेट में आता है, दूसरा आपका मिक्स्ड स्टेट में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने बताया कि कुछ तरह के सुपर कंडक्टर्स हैं, जैसे
एलुमिनियम है, लेड है, ठीक है, टिन है, और जो मरकरी है ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर है। अब हम इसी में अगर सपोज करिए कि नेबिडिनियम में टिन मिला देते हैं या नेबिडिनियम में टाइटेनियम को इंक्लूड कर देते हैं तो वो टाइप 2 सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे टाइप 1 सुपर कंडक्टर में डायरेक्ट Sc की वैल्यू डिक्रीज होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में है। और जो दूसरा है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक तो वैल्यू Sc1 पे आती है, दूसरी Sc2 पे आती है, और इसके बीच का ही जो रीजन है उसको वोटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि वोटेक्स स्टेज है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सडन डिक्रीज होकर के ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, न कि सडन डिक्रीमेंट आपको मिलेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये एक जब भी आप सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को याद रखेंगे कि कौन सा सुपर कंडक्टर टाइप 1 है, कौन सा सुपर कंडक्टर टाइप 2 है, क्योंकि कई तरह के इफ़ेक्ट की बात की जाती है। तो कई तरह के इफ़ेक्ट में हम टाइप 1 की भी बात करते हैं, टाइप 2 की भी बात करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो देखिए टाइप 2 सुपर कंडक्टर मटेरियल्स आर मेनली यूटिलाइज द सुपर कंडक्टिंग सोनोलाइट्स में है। दीज आर ऑल्सो यूज इन हाई स्पीड लेविएटेड ट्रेन्स, ठीक है। और these materials can be used to perform logic and storage functions in computers। तो ये है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि उसमें जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो ज़्यादा